आज हम बात करेंगे फिर कि दुबई के अंदर आपने बिजनेस सेटअप किस तरह से करना है। जिनके रिटेल स्टोर्स हैं, जिनके ऑफिसेज़ हैं, जिनकी शॉप्स हैं, वो मेनलैंड में हैं। रेवेन्यू मशीन बनानी है, एंटरटेनमेंट लेनी है, हुँ, लाइफ़स्टाइल लेना है, गो इन दुबई। अब आपने कहा आप बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? आप पहले इंडस्ट्री अपनी स्पेसिफ़ाई करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रिन्यूअल हर साल बाद करना है। हाँ, आपके जो हुँ, वीज़ाज़ हैं, वो आपके 2 साल बाद होंगे। मेनलैंड के लिए यू हैव टू बियर इन माइंड 40 टू 50,000 दिरहम्स। फ्री हुँ, ज़ोन के लिए मिनिमम 20,000 दिरहम्स। दुबई के मेनलैंड एरियाज में ऑफिस चाहिए तो उसको मेनलैंड वाले लाइसेंस के ऊपर वैसे ही हुँ, एमिरेट्स आईडी बनने के लिए आपका मेडिकल भी होता है, आपके पिक्चर्स भी इनको चाहिए होती हैं। मेनलैंड का लाइसेंस आपको डबल ट्रिपल कॉस्ट कर जाता है, ठीक है? उसके अंदर आपको ऑफिस डेफिनेटली, फिर ऑफिस का रेंट और ये सारी चीज़ें, वो एक एस्टैब्लिश्ड यूके के अंदर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपकी 500 पाउंड के अंदर हो जाती है। किसी की फ्रूट शॉप है तो वो अपनी दुकान के बाहर वैसे ही एक्सपेंड कर ले। बहुत सारे लोग अभी भी ये कहते हैं ना कि यार ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। इंडिया बैंक के ऊपर 98 मिलियन दिरहम मेरा एड स्पेंड है। वन कल्चर कि यार बैंक को भी एक्सवाइजी सैलरी मेरी उससे स्टिल अभी मतलब केस बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप बताओ। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं हम्म। और होपफुली हमारी ऑडियंस एंजॉय कर रही होगी जो इन्फॉर्मेशन या जो हम ट्राई करते हैं कि अपने यार कुछ हिसाब की क्वेश्चंस इन्फॉर्मेशन मतलब उसमें ऐसे पहुंचाएं। आते हैं जो कि आई गेस मतलब हमें लगता है कि मतलब ये चीज़ें पता होंगी ऑडियंस को, ठीक है? हुँ, या व्यूअर्स को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं पता होती, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है? हुँ, तो वो भी हम जो है वो कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर एड्रेस करने यस इंशाल्लाह। और आज का टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं क्योंकि हमने दुबई में आने की बात कर ली, दुबई में रहने की बात कर ली, जॉब की बात कर ली, उसके अलावा यहाँ पे आपने किस तरह की स्ट्रगल करनी है और क्या-क्या चीज़ें हैं, डूज़ एंड डोंट्स, लाइक हमने तकरीबन हर चीज़ का निचोड़ हमने दे दिया है। का। अब आते हैं मेन मेन चीज़ पे, लाइक दुबई इज़ अ हब फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर ये द बिज़नेसेस। ये यहाँ पे हर दूसरे दिन बिजनेस का ट्रेंड, लाइक आप कहें कि ट्रेंड सेटर है दुबई एक तरह हुँ, से बिजनेस के लिए। आज हम बात करेंगे फिर कि दुबई के अंदर आपने बिजनेस सेटअप किस तरह से करना है और उसकी क्या आपके मतलब एक तरह से स्टार्ट है ये कि हाँ, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हुँ, और हुँ। किस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। क्योंकि एज़ पर माय नॉलेज आप खुद देखें कि अराउंड 2024 में जस्ट 80,000 प्लस बिज़नेसेस जस्ट एस्टेब्लिश हुए हैं इन दुबई में। तो ऑब्वियसली दिस इज़ यस। और इसमें सारी कैलकुलेशंस नहीं है, इसमें कुछ यस, ज़ोन्स की कैलकुलेशंस, हाँ, इफ्ज़ा की ऑब्वियसली। है, अराकीज़ की होगी, मेनलैंड की होगी, मतलब सारे ज़ोन्स की। हाँ, तो सबसे पहले आप मुझे यही बताएँ कि लाइक ये ज़ोन्स क्या, लाइक किस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं कि ये ज़ोन्स क्या हैं और कितनी तरह के ज़ोन्स आप देते हैं? दुबई के अंदर कितने तरह के ज़ोन्स हो सकते अच्छा, हैं? तो बेसिकली किस ना इसमें ये सिनेरियो है कि इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक है मेनलैंड, एक है हुँ, फ्री ज़ोन। अब मेनलैंड दुबई के अंदर जितने भी बिज़नेसेस हैं, जिनके आउटलेट्स हैं, वो मेनलैंड में आते हैं। जिनके रिटेल स्टोर्स हैं, जिनके ऑफिसेज़ हैं, जिनकी शॉप्स हैं, वो मेनलैंड में आते हैं। रेस्टोरेंट जिसने ओपन करना है, वो सारी चीज़ें उस तरह से। अब ऑब्वियसली मतलब कि मतलब एवरीवन इज जंपिंग इन दुबई राइट नाउ, ठीक है? तो उसको देखते हुए कुछ जोन्स एक्सपैंड किए हैं। अब वो जो जोन्स हैं वो बेसिकली इनकी स्टेट्स के अंदर है। हुँ, दुबई की जैसे यूएई की जैसे स्टेट्स हैं, क्योंकि हम जब भी दुबई बोलते हैं तो उसमें पूरा यूएई हम इंक्लूड करते हाँ, हैं वैसे कंसीडर हो जैसे, जाता है। ठीक है? लेकिन ज़्यादातर लोग समझते भी ऐसे ही हैं। समझते भी ऐसे हैं कि दुबई दुबई जाना है, ठीक है? या हुँ, दुबई में काम करना है, ठीक है? तो बेसिकली वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसमें आपका शारजा भी है, अजमान हुँ, भी है, रासुल खैमा भी है, उम्मुल क्वीन भी है, अलैन भी है। ये हुँ, सारे के सारे आपके उसके अंदर आते हैं। अब जो फ्री ज़ोन्स है ना, अब डेफिनिटली जब मेनलैंड में जगह खत्म होगी, ठीक है? हुँ, ऑब्वियसली एक एक सर्टेन स्पेस होती है ना, एक सर्टेन कैपेसिटी होती है कि यार इस एरिया में हमारे इतने रेस्टोरेंट आ सकते हैं, इस एरिया में हमारे इतने मेडिकल स्टोर्स आ सकते हैं। जब वो स्पेसेस खत्म होती हैं तो उन स्पेसेस को एक्सपैंड करने के लिए जोन्स में जाया जाता है। फिर हुँ, आपका जो है वो अजमान के अंदर जो है वो अजमान फ्री जोन है, शारजा के अंदर शारजा फ्री जोन है, इफ्जा जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल फ्री जोन है, राइट? ठीक है। हुँ। फिर इसके अलावा राकीज है, रासुल खैमा फ्री जोन उसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा जाफजा है, ठीक है, जबल अली फ्री जोन उसको बोलते हैं। तो ये जोन्स हैं आपस में सारे के सो सारे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ज़ोन्स हैं उनको समझने के लिए 2 ही चीज़ें हैं, फ्री ज़ोन एंड मेनलैंड।
ये फ्री 2 ज़ोन ज़ोन। एंड मेनलैंड अब आप मुझे ये दैट्स बताएँ कि इन दोनों में आप किस तरह से बिज़नेस के हिसाब से आप किस तरह से इनको जो है डिफरेंशिएट करते हैं कि देखिए लाइक मेरी तरह लेट्स से अगर मेरी तरह मैं अगर एक बिज़नेसमैन हूँ, तो हुँ, मुझे मुझे जानना है कि मेरे लिए फ्री ज़ोन बेहतर है या मेरे लिए मेनलैंड बेहतर है। मुझे किस तरह से आप इस चीज़ को एक्सप्लेन पहले तो करेंगे? मुझे पूरी रिक्वायरमेंट गैदर होगी ना, तो फिर मैं आपको हुँ, एजुकेट करूँगा उस पे, ठीक है? अब आपने कहा आप बिज़नेसमैन हैं, ठीक है? आप पहले इंडस्ट्री अपनी स्पेसिफ़ाई करेंगे, ठीक है? अच्छा जब मतलब हमें पहले बताना है इंडस्ट्री क्या है, ओके ऑब्वियसली देन यस, ठीक है? देखिए मेरी तरह जिसने मीडिया एजेंसी ओपन करनी है, तो वो हुँ, शम्स में भी अपना कंपनी रजिस्टर करवा सकता है, अजमान फ्री ज़ोन में भी करवा सकता है, हुँ, इब्सा में भी करवा, ठीक है? मतलब वहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह वो करवा सकता है, ठीक है? हुँ, हुँ, अगर तो उसका सारा का सारा ऑपरेशन जितना भी है वो रिमोट चल रहा है। अगर उसको ऑफ़िस चाहिए मेनलैंड में, मतलब दुबई के मेनलैंड एरियाज़ में ऑफ़िस चाहिए, तो उसको मेनलैंड वाले लाइसेंस के ऊपर जाना, ठीक हुँ, है? अदरवाइज़ वो अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर भी करवा सकता है। अब जैसे ई-कॉमर्स ठीक है, बहुत ज़्यादा हुँ, बूमिंग है, राइज़िंग है, ठीक है, लोग करते हैं। मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज़ हैं इंस्टाग्राम पे उसकी। हुँ, हुँ, तो जिसने मतलब ई-कॉमर्स के अंदर आना है, वो अजमान फ्री ज़ोन डेफिनिटली इज़ द बेस्ट एंड बेस्ट एवर। उसके जो वीज़ा प्रोबेबिलिटी है और जो उसकी अप्रूवल रेट है, वो इज़ वेरी हाई एज़ कंपेयर्ड टू अदर ज़ोन। तो देखिए उसकी रीज़न्स जो है ना अभी ये हैं कि थोड़ी-सी उसमें हम डिटेल के अंदर मैं इस वजह से नहीं जाऊँगा कि वो समझ नहीं आएँगी, ठीक है? क्योंकि कुछ हाँ, न बिल्कुल टेक्निकैलिटीज़ समझूँगी। ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तानीज़ को समझ नहीं आती। तो इसके अंदर बेसिकली सिर्फ़ अभी के लिए मैं इतना बताना चाहूँगा कि अजमान फ्री ज़ोन से सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो हाई है, ठीक है? और जो हुँ, उसका अप्रूवल रेट है इज़ वेरी हाई एज़ कंपेयर्ड टू अदर ज़ोन, ठीक है? गॉट इट। अब इसमें बेसिकली ये है ना कि कुछ लोग होते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए होते हैं, उनको मतलब ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, वीज़ा। तो हुँ, पहले उनको डेफ़िनेटली यहाँ पर आना है। एमिरेट्स आईडी बनने के लिए आपका मेडिकल भी होता है, जैसे आईडी कार्ड होता है ना पाकिस्तान में, हुँ, वैसे ही हुँ, एमिरेट्स आईडी बनने के लिए आपका मेडिकल भी होता है, आपके पिक्चर्स भी उनको चाहिए होती हैं, ठीक है? तो वो सारे प्रोसेसेस आपने करने ही होते हैं यहाँ पर। फिर उसके हुँ, बाद वो बैंक अकाउंट और वो सारी चीज़ें, फिर आपका जो है वो उससे पीछे जो है वो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन आ जाती है और आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है? जो कि आपका इन्वेस्टर या फाउंडर या डायरेक्टर जिस भी लेवल का आपने वीज़ा एक्वायर तो अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये 2 ज़ोन्स तो लाइक हम कह सकते हैं बिज़नेस के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से हम इनको कैटेगराइज़ करते हैं। हुँ। बट दोनों की कुछ ना कुछ ऑपरेशनल लिमिटेशंस होंगी। आप फ्री ज़ोन में कुछ लिमिटेशंस फ्री ज़ोन में होंगी, कुछ मेनलैंड में होंगी। तो इस तरह देखिए, की कोई चीज़ें हैं लिमिटेशंस लिमिटेशंस नहीं है। अब हुँ, फ्री ज़ोन का लाइसेंस इज़ वे चीपर देन मेनलैंड के लाइसेंस। मेनलैंड का लाइसेंस आपको डबल ट्रिपल कॉस्ट कर जाता है, ठीक है? उसके अंदर आपको ऑफ़िस डेफ़िनिटली, फिर ऑफ़िस का रेंट और ये सारी चीज़ें, वो एक एस्टैब्लिश्ड बिज़नेसेस के लिए या हुँ, जिन्होंने एक बहुत अच्छे स्केल पे या अपनी कोई ब्रांच ओपन करनी है। लेट्स से समवन इज़ इन यूके, वो एक रिटेल स्टोर रन कर रहा है, मतलब ही इज़ एक्चुअली वांटेड टू एक्सपैंड इन दुबई, राइट? तो वो वहाँ हुँ, पर जाएगा, अपने सारे मेनलैंड के लाइसेंसेस लेगा, मेनलैंड के लाइसेंस के बाद अपना रिटेल स्टोर, लोकेशन, ऑफ़िस, मतलब व्हाटएवर ही नीड्स, उसको वहाँ से मिल जाएँगी ये चीज़ें, ठीक है? जो फ्री ज़ोन है ना, ठीक है? वो भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो न्यू-न्यू बिज़नेस ओपन कर रहे होते हैं, वो भी एक्सपैंड कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बजट्स लिमिटेड होते हैं। अब देखो मैं हुँ, आपको एक चीज़ ना बड़ी क्लियर कर दूँ, यूके के अंदर जो कंपनी हुँ, रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपकी £500 के अंदर हो जाती है, ठीक है? जो दुबई के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन है, वो इतनी इतनी सस्ती नहीं है। हुँ। मिनिमम ये मतलब लाइक आपने अपने माइंड के अंदर ना 15,000 दिरहम के राउंड अबाउट रखने हैं, जो आपकी सिर्फ वो तभी मैं रजिस्ट्रेशन। आपसे कॉस्ट के बारे में पूछने लगी थी कि आपने कहा कि जो फ्री ज़ोन है वो मेनलैंड की निस्बत बहुत आपको सस्ता पड़ता है, बहुत चीपर है। तो कॉस्ट का थोड़ा-सा आप ब्रेक करेंगे कि हमारे पास मेनलैंड में अगर एक बंदे ने बिज़नेस सेटअप करना है तो उसके पास रेंज क्या होनी चाहिए? और फ्री ज़ोन के लिए आपके पास हाँ, लेट्स से कोई रेंज भी कंपनी रेंज उसके लिए क्या ये होनी आपने अच्छा बीच में ऐड की है, क्योंकि मैं एग्ज़ैक्ट कॉस्ट कभी भी कोट नहीं करता, ठीक है? उसकी वजह हुँ, ये होती है कि किसी कंपनी में 2 पार्टनर्स हैं, किसी कंपनी में हुँ, 3 पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स भी देखे जाते हैं, कितने बंदों का वीज़ा चाहिए वो देखा जाता है। इसके हुँ, अलावा जो है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन जब करवा लेते हैं तो उसमें एक्टिविटीज़ कितनी डालनी है। एक कंपनी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि लेट्स से अगर किसी की फ्रूट शॉप है, तो वो अपनी दुकान के बाहर वैसे ही एक्सपैंड कर लेगा, अपनी रेहड़ी बाहर ले जाएगा। हुँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यू हैव टू रजिस्टर गेट है। अप्रूवल फर्स्ट,
ठीक है, या कि मेरे पास इस चीज का अब अप्रूवल आपने है। अपने उसी उसी बिजनेस का एक पार्ट आपने उठा के अगर सामने लगाना है, शोकेस करना है, उसके लिए भी आपको अप्रूवल चाहिए यहाँ पे। वो आपकी एक्टिविटीज आप चेक मार्क करते हो, ठीक है, मतलब वो हम्म। एक्टिविटी ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है, लेकिन मतलब इट्स बेटर कि आप पहले सारी चीजें डिस्कशन, यार मुझे ये चीजें चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर लाइक कॉर्पोरेट सर्विस कंसल्टेंट, कि जहां पर हम गाइड कर रहे होते हैं और वो चीजें, मतलब मिनिमम मेनलैंड के लिए यू हैव टू बियर इन माइंड 40 to 50,000 दिरहम्स, फ्री जोन के लिए मिनिमम 20,000 दिरहम्स, फॉर नॉट एवरीथिंग ऑब्वियसली। नो आई आपके मीन मैंने टू आपको सेट देखो, अप मैंने टू आपको कहा, सेट अप अ ट्रांसपेरेंट बिजनेस। अब आप मुझे कहोगी कि ना कि मुझे अपने जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, लेट से आपके पास कोई क्लाइंट आया, आप मुझे कहती हो कि मुझे जो कि ऑब्वियसली हम पहले भी करते रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे कहती हो कि इसको 4 वीजास चाहिए इसके अंदर से, वो पॉसिबल नहीं है ना, वीजा की अलग से कॉस्ट है 9,000 10,000, इनको ये चीजें जो है ना वो जहन में रखनी। और ये लाइसेंस रिन्यूअल का भी इसमें होता है, लाइक आपको कितने टाइम बाद होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पर ना मैं मतलब कि क्योंकि हम लोगों की कोशिश यही है कि हम पॉडकास्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट चीजें डिस्कस कर हाँ। पाए, ठीक है, हर साल बाद आपकी कंपनी का रिन्यूअल होता है, कीप इन माइंड। और वो सेम कॉस्ट में होता है, लाइक अगर मैंने स्टार्ट में कम एक होती है कॉस्ट, कॉस्ट लाइसेंस कम लिया। होती है, नहीं, कॉस्ट कम होती है उसकी, क्योंकि स्टार्ट के अंदर ना आपके बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हो, बाद में उसके रिन्यूअल भी आ जाते हैं और बहुत सारे प्रोसेसेस आपको रिपीट नहीं करने पड़ते ना, ठीक है। या तो दिस इज द पॉइंट। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रिन्यूअल हर साल बाद करना है। हाँ, आपके जो वीज़ाज़ हैं वो आपके 2 साल बाद हो, ठीक है? लाइसेंस आपका मतलब 1 हम ईयर के लिए और वीजा 2 हाँ, साल। एग्ज़ैक्टली, मतलब हम अभी हाई स्केल पे बात नहीं कर रहे। लेट्स से जो हुँ, लोग दुबई में आते हैं, जो लोग प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उनको गोल्डन वीज़ाज़ भी हम लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं या कुछ उस तरह से, ठीक है? तो दैट्स अनदर स्टोरी, वो तो फिर 10 साल का वीज़ा है और इस तरह से। तो अभी आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि बेनिफिट्स क्या हैं? लाइक अगर एक बंदा फ्री ज़ोन चूज़ करना चाहता है, उसके लिए टॉप 5 आप बता दें बेनिफिट्स यार फ्री ज़ोन के भी और मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरी यूके के अंदर ना हर इनवॉइस के ऊपर ना बड़ा टैक्स कट, ठीक है, दुबई में वो टैक्स नहीं है, नंबर वन, ठीक है। हुँ, नंबर टू, यूएई की के जो बैंक अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो एज इन मतलब ये तो इंटरनेशनल सिटीज इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पर हुँ, आपके बैंक अकाउंट्स मतलब ऑल ओवर द ग्लोब आप काम कर सकते, ठीक। हुँ, नंबर थ्री, देखो आपको सबसे, मैं हमेशा अपने से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको इंटरनेशनल बॉडीज के साथ बैठने का मौका मिलता है, हुँ, मतलब इफ यू आर विलिंग टू डू सो, ठीक है, आपको उनसे कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, आपको उनके साथ नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शंस जल्दी होती हैं, ठीक है, एक ऐसे ग्राउंड पे आप लोग आ जाते हो जहां पर ट्रस्ट के ऊपर बात करने की कोई चीज नहीं रहती। हुँ। दैट्स से हमारे मुल्कों के अंदर मतलब बहुत सारे लोग अभी भी ये कहते हैं कि ना कि यार ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, भाग के उसने जाना किधर है, मतलब एवरी एवरी सिंगल पॉइंट इज रिकॉर्डेड बाय यूए गवर्नमेंट, तभी यूएई में बिज़नेसेस बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक आपकी है। एक-एक लाइक एक-एक स्टेप है, हम्म, स्टेप बाय स्टेप इज़ रियली ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे obviously। हिडन चार्जेस नहीं है। आई हैव देखें सीन हिडन यहाँ पे हिडन चार्जेस जो है ना, चार्जेस नहीं है, लोगों का ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली खौफ नहीं है। हाँ, ये चीज़ होती है। एक बंदा अपने मुल्क में बैठा है, लेट्स से कोई बिज़नेसमैन है वो पाकिस्तान में बैठा है, वहाँ से बैठ के वो यहाँ की मार्केट को यार, देख रहा है, जस्ट मैं विज़िट कर आपको रहा है, ये उसके माइंड आपके में इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको एक और जवाब देता हूँ। 2000 आई गेस 23 के स्टार्ट के अंदर, ठीक है, मतलब सॉरी 23 के एंड पे, मतलब आई एक्सपेंडेड इन दुबई, ठीक है। तो हुँ, जो पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट के क्लोजर नहीं हुए थे ना, वो मेरे जब मैं दुबई लैंड किया हूँ, काम किया हूँ, मेरे सोशल्स पे, लिंक्डइन नेटवर्क पे आगे पीछे, वहां की भी क्लोजिंग मेरी होना शुरू हो गई थी, जो मतलब हुँ। सम हाउ स्टक थे, मतलब देवर, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब उनको मेरे स्किल्स या मेरी सर्विसेज पे क्वेश्चन मार्क था, बट दे वर समहाउ स्टक इन सम डिसीजन मेकिंग और सॉर्ट ऑफ स्टफ, ठीक है। तो वो बाद में उनकी भी क्लोजिंग होना शुरू होगी। यस, एट द एंड ऑफ द डे लोग लोगों से ही इंटरैक्ट करते हैं। वो आपकी जो इमेज है ना, एक बिल्ड हुआ हुआ आपका जो फेस है, वो उसको देख के परचेज़ करते हैं। दे डोंट बाय लाइक द हाँ, प्रोडक्ट, दे बाय एक्चुअली बाय दे पीपल। पीपल डू नॉट दिस इज़ बाय प्रोडक्ट, पीपल डू नॉट बाय फ्रॉम कंपनीज, पीपल एक्चुअली वांटेड टू बाय फ्रॉम सो ट्रू, दिस इज़ द रीज़न। पीपल। आई सी। तो अभी आप मुझे ये बताएँ, आपका यूके में भी बिज़नेस का एक्सपोज़र ठीक-ठाक हो गया है। तो अब आप थोड़ा-सा मुझे कंपैरिज़न करके बताएँ क्रिटिकल एनालिसिस के साथ, के क्योंकि आप वहाँ पे भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी कर चुके हैं। तो अगर एक एक कोई थर्ड पर्सन हमारा किसी और थर्ड नेशनैलिटी का पर्सन है, वो देख रहा है, उसको बिज़नेस सेटअप करना है, वो 2 ऑप्शंस लेके बैठा है,
whether in UK or in UAE, आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे and why? यार देखो, अगेन मैं उससे पहले सारी रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा कि क्यों यूके में एक्सपैंड करना है और क्यों दुबई में एक्सपैंड करना है। रेवेन्यू मशीन बनानी है, एंटरटेनमेंट लेनी है, लाइफस्टाइल लेना है, गो इन दुबई। दूसरी ट्रांसपेरेंट चीज कहता हूँ, एजुकेशन बच्चों को अच्छी दिलवानी है, वर्क लाइफ प्रॉपर बैलेंस रखना है, ठीक है, ऑलवेज चूज यूके। रीजन, यहाँ पर लोग 6 बजे के बाद काम नहीं करते, मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, इनका एक प्रॉपर स्केड्यूल है। दुबई में मैंने 11:30 बजे रात को मीटिंग्स की। यहाँ पे ये दुबई में आपके वो नियरेस्ट जो बुर्जुमान मॉल है ना, संडे वाले दिन वहां पर मीटिंग्स की। हाँ, ये अभी भी है, लाइक मेरा स्केड्यूल Hustling ये है, मैं culture। 12 बजे फ्री हो रही हूँ। फुल डे हसलिंग कर चला। आप अभी लैंड किए हो, अभी आपको पूरा साल नहीं हुआ, आपने अंदाजा लगा लिया कि यार बहुत हर यहाँ टाइम पे मैंने कंपनीज देखी है, संडेज ऑन है उनके। हर टाइम काम है ना, मतलब दे वांटेड टू मतलब बी इन अ स्पॉटलाइट एवरी सिंगल डे। फिर भी मैं एक फर्दर एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा, मैं प्रॉपर एजुकेट करूंगा, उसके बाद एक डिसीजन मेकिंग होगी। या ट्रू, क्योंकि इसमें तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप काफी सारी चीजें ऐड होती हैं और उन चीजों को देख के हमें फाइनल तो डेफिनेटली उसी बेस पे होता है। यस, सो ट्रू। नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह लेके आएंगे और होपफुली आप उसके आंसर्स करेंगी, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि हमने हर उस ऑडियंस को केटर करना है जो कि एम्प्लॉई रोल पे है और जो कि एम्प्लॉयर रोल, ताकि हम लोग मैक्सिमम मतलब ऑडियंस को अकोमोडेट कर सकें। हाँ एग्जैक्टली, और इस पॉडकास्ट का वैसे भी मकसद तो हमारा यही है ना, बी ट्रांसपेरेंट एंड बी बोल्ड। जस्ट इन दुबई वो चीज, हाँ वो चीज लेके आए बिहाइंड द सीन, एक्चुअली हम चीज लेके आएंगे जो हमने फेस किया है, जिस स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पहुंच रहे हैं, हमें वो उसका रियल फेस दिखाना है लोगों को कि आप ये एक्सपेक्ट करके ना आए कि दुबई इज सो फार फॉर द टूरिज्म। नो, इट्स फॉर द स्ट्रगलर्स। एग्जैक्टली। चलो जी, सी यू इन द नेक्स्ट वन।